the yes or no? तो when you are preparing the alcohols from the aldehyde ना, तो फिर ये aldehyde की chemical properties हो गई और alcohol की क्या हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर भी मैं लिख देती हूँ एक रिएक्शन। जैसे बेटा मैंने ले लिया CH3 CH2 CHO। नाम बताओ जल्दी से मुझे इसका, व्हाट इज IUPAC नेम? What is the IUPAC name of this compound? The propanol. And if you want to reduce this, you have to use the reducing agent. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हो इसमें, या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप जब यूज करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, या तीसरा प्रोडक्ट है आपके पास निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम मेटल्स। ठीक है, हाइड्रोजन के एडिशन। तो ये आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। और अगर आपने ले लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और कीटोन को अगर आप रिड्यूस कर देते हो, लाइक आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दिया, तो कीटोन आपका दे देता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोपेन 1 ओल आंसर आता है, और यहाँ पे आपका प्रोपेन 2 ओल आंसर आता है। बाकी जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कंसिडर प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, फ्रॉम लास्ट चैप्टर। यहाँ पे वो सारी बातें करनी है। समझ में आया मैंने कौन सी सारी बातें कही हैं? यस मैम। कौन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, कौन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, कौन सेलेक्टिव है, कौन सेलेक्टिव नहीं है, किस में कौन सा ग्रुप चेंज होगा, जो लास्ट क्लास में सारा किया था वो आप यहाँ पे करोगे। तो ये रिएक्शन भी डन है। अब उसमें रिडक्शन का ही मैं इसके 1 2 लिख देती हूँ। ये रिडक्शन का 1 पार्ट है जो कॉमन पार्ट है, जो सबको आता होता है। सेकेंड पार्ट इज द नेमिंग रिएक्शन of this chapter. And what is the naming reaction of this chapter? पहले आप देख लो क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन का अगर इस तरीके से है तो ये रिड्यूस हो जाता है इसमें। अभी तक हमने जो रिडक्शन किया है ना, उसमें कार्बोनिल ग्रुप को OH में चेंज किया है, एल्कोहल में। ये कार्बोनिल किस में चेंज हो रहा है? एल्केन में। यहाँ पे CH2 बन जाता है। तो जब यहाँ पे CH2 बन जाता है, ये अल्केन में चेंज हो जाता है। अगर तो आप रहते हो उसमें जिंक का मलकम, जिंक और मरकरी, द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये आपका रिएक्शन होता है क्लीमेंजन्स रिडक्शन। क्लीमेंजन्स रिडक्शन। और अगर आप इस रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को C डबल बॉन्ड O करते हो सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि हाइड्राजीन पहले लेते हो, NH2 पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप में आप सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो। तो ये वेरी वेरी फेमस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं बेटा इसको, बनना अभी भी यही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। सी नहीं आएगा। This is a Wolff-Kishner's reduction. These are the 2 methods where you have to use the reduction procedures. देखो मैं फिर से एक बार पिछली स्लाइड और इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। इस स्लाइड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन लेते हो ना, तो आपका ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता। रिडक्शन की एक डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, वो नहीं होता इसमें। इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे C पे H ऐड हो जाएगा,
एक O पे H हो जाएगा ऐड, और आपके पास टोटल पूरा का पूरा ग्रुप OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लेते हो इसमें कीटोन, कीटोन में सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बट ये एक डिफरेंट रिडक्शन है, जिसमें अगर आप कार्बोनिल से लेना चाहो एल्केन तो भी बन सकता है। तो दिस इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, डबल बॉन्ड तो हटता ही हटता है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अगर हाइड्राजीन और बेस डलता है बेसिक मीडियम, और सेकेंड केस में अगर जिंक मर्करी और कंसंट्रेटेड HCl डलता है, तो ये आपके पास हो गया दिस वन। ऊपर वाले का मैकेनिज्म तो आपको जरूरत नहीं है, आप वैसे ही एनालाइज कर सकते हो कि एसिडिक मीडियम है। ओके, व्हाट वुड हैपन इन द एसिडिक मीडियम, कौन मुझे बताएगा? एनी रफ आइडिया, अगर मैं इसमें आपको कुछ ज्यादा करने को नहीं एच देती। पॉजिटिव मेडिसिन, दोबारा बोल लो साहित्य। एच पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। देखो, मैं इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म बताऊंगी नहीं, आपकी क्लास में से ही आप लोग पूरा करोगे। जब आपको मैंने प्रोडक्ट बता दिया, जैसे साहित्य ने पहला स्टेप बताया कि डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है तो वहां पे H है तो H आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा बेटा? जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा OH, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, OH का H2O बन जाएगा, किसी ना किसी तरीके से वाटर लीव कर जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा तो H फिर से उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा और H2 हो जाएगा। यू कैन कंसिडर, यू कैन इमेजिन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कि वो सिंपल सी बात है, उसमें एसिडिक मीडियम है। नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं करवा देती हूँ। इट इज नॉट एट ऑल सेम गो जैसे ऊपर वाले में हुआ है, वो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। है तो उसका मैकेनिज्म लंबा है, बट चलो एक बार आप देख लो, अगर आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन इसका रीजनिंग का आएगा मैकेनिज्म में, दैट यू पीपल कैन सॉल्व, ठीक है बेटे। extremely sorry for my voice today. I will try ki 1 or 2 hours में after your class will do something to improve it up. तो ये बेटा जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, मैं इसका थोड़ा रफ सा मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो हम क्या ले रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कीटोन। मान लो मैं कीटोन से स्टार्ट करती हूँ, इसको R1 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसको R2 ले लेते हैं। दिस इज अ कीटोन विद द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इसमें हाइड्राजीन ले रहे हैं। एनीबॉडी नो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राजीन इन द क्लास? यू आर सेइंग ना मैम, बोल बेटा। NH2 NH2। मैं सिर्फ साहित्य को पढ़ा रही हूँ, एक दो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बाकी बच्चों ने नहीं किया अमोनिया डेरिवेटिव। इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है DNP का, डाई नाइट्रो नाइट 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का। साथ साथ पढ़ लिया करो चैप्टर में। टुडे आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर ऑलमोस्ट। बाकी तुम्हारी क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, तुम्हारी सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है, जितने ढंग से सीखोगे उतना स्पीड से हम पढ़ा देंगे। ये बेटा कार्बोनिल ग्रुप तो तुम्हें पता है ऐसे ही होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये बेस है हाइड्राजीन, सबको पता है अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो ये यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा R1 ही लेके चलो, बिकॉज फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। O नेगेटिव हो जाएगा, R2 हो जाएगा बच्चा। नाइट्रोजन के साथ अब देखो क्या क्या लगा हुआ है, एक तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक NH2 लगा हुआ है, एंड एवरीथिंग देयर इज अ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, वाई इट इज अ पॉजिटिव बिकॉज नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग द 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा पहला स्टेप। अब आपको याद है रिएक्शन के दूसरे स्टेप में कौन सी कंडीशंस थी? कैन एनीबडी एक्सप्लेन इन द क्लास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंडीशन, वेदर दे आर द एसिडिक कंडीशंस? बेसिक बेसिक। हाँ शाबाश, दीज आर द बेसिक कंडीशन। बेटा, तो सेकंड स्टेप में थे बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशंस में OH नेगेटिव और H कंबाइन करके क्या दे देते हैं? वाटर दे देते हैं। तो जब ये कंबाइन करके वाटर दे देंगे तो तुम्हें तो पता है कि वाटर इज अ गुड लिविंग गिफ्ट, तो वाटर हट जाता है। एक्चुअली में हटता नहीं है, वो इसी रिएक्शन में रीअरेंज होता है। देखना जरा दोबारा से, R1, ये C, ये R2, O नेगेटिव। तो जब वाटर फ्री में जा रहा है इस रिएक्शन में, और घर में किसी को ही जरूरत है पॉजिटिव चार्ज की, तो वाटर दे देगा। बेटा मैंने एक नाइट्रो हाइड्रोजन हटा दिया, वाटर के साथ दे दिया था ना। अब ये जो तुम्हारा वाटर था HOH वाला, तो ये वाटर क्या कहता है? O नेगेटिव H ले लेता है,
ठीक है, और दोबारा से जो बेस लिया वो रिटर्न कर देते हैं। पहले स्टेप में उसने क्या किया था, H+ लिया था, वाटर बनाया, OH नेगेटिव लिया था, अगले स्टेप में OH नेगेटिव रिटर्न कर दिया, H+ का यहाँ से वाटर से फिर अटैक हो गया। तो अगर H का यहाँ पे अटैक होता है तो व्हाट कैन बी डन, दिस इज R1, दिस इज C, दिस इज R2, ये हो जाएगा बच्चा न्यूट्रल, OH बन गया और यहाँ पे N, H और H। अब आप मुझे बताओ जब वाटर में से H+ चला गया तो बाकी क्या बचा, जल्दी बताओ। अरे वाटर OH में माइनस। OH- बच गया ना, तो यस। OH- फिर से क्या करेगा, OH- को जब तक नाइट्रोजन पे एक भी इलेक्ट्रॉन है उसे चैन नहीं है, वो कहेगा मुझे तुम ये भी दे दो। तो जब इसने ये ले लिया फिर से आगे वाटर ले लो। पहले मैं ये स्टेप बना दूं फिर वाटर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, R1 SaCr2OH, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे N के साथ एक H तो ये ले गया, तो वाटर हो गया तुम्हारा माइनस। अब N के साथ बच गया तुम्हारा इसका भाई, कौन है इसका भाई, NH2। वो कह रहा है मैंने तो अपने दे दिया, अब तू तैयार हो जा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा OH-। ओके, यहाँ पे भी आप कर सकते थे रिमूव एक ही स्टेप में, जैसे कर दूं मैं, कर लोगे, तुम्हें ये बेसिक स्टेप आता है। जैसे O- था और OH था ना, यहाँ पे H+ का अटैक होके वाटर रिमूव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, नाइट्रोजन अपने बॉन्ड देके डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। कर दूं एक स्टेप में अगर आपको मुश्किल नहीं लग रहा तो, यस मैम। है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा नहीं तो लिखने में। जहाँ पे भी एकदम से एसिड बन जा, H+ दे देता है, ये प्लस हो जाता है, ये अपने लोन पेयर दे देता है, तो इस स्टेप में ना मैं ये यूज कर लेती हूँ। इसको हटा देते हैं और इसको हम यूज करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है और ये है, ठीक है। अब ये कौन सा कम है, OH- ने इसका H ले लिया, इसका H ले लिया, तो ये आपका NH2 बन गया, ठीक है। एक और जो OH- होगा दूसरे का H भी ले लेगा, इस वाले का भी, तो ये फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर OH- ने यहाँ से भी ले लिया तो दिस इज R1C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। N के पास H है तो दिस इज R2। अब क्या करेगा ये OH- जब H के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, OH- जब H के इलेक्ट्रॉन्स, OH- तो लेगा H+ को और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा 1 2 3 4 5 6 ये माइनस बन जाएगा। तो जब ये माइनस बन जाएगा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस टाइप पे फिर क्या होगा, दोबारा से इसको अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने हैं और ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देगा वाटर के। जी, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन H+ को देगा वाटर के तो व्हाट वुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड में कर देती हूँ फिर एक बार कंपाइल कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन था, एक साइड R1 है, एक साइड R2 है, इसने वाटर से H+ ले लिया तो H इसके साथ जुड़ गया, कार्बन से एक नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है जिसके पास 2 है, फिर डबल बॉन्ड, फिर NH, फिर इसके इलेक्ट्रॉन को भी OH- ले लेता है। तो जब OH- इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दोबारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो ये R1 आ जाएगा, ये R2 है। ये कोई करता नहीं है इतना लंबा मैकेनिज्म ना, इसलिए मैंने तभी कहा है कि एक बार देख जरूर लो, आंखों के आगे से निकाल लो, ठीक है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। ये आपका कार्बन था जिसमें R1 R2 लगे हुए थे, इसके साथ एक H भी लगा हुआ है। अब इसके साथ एक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड था और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये नेगेटिव हो गया। तो जब ये नेगेटिव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, जब ये इधर फेंकेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पे फेंकेगा, तो यहाँ से हो जाएगा रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, और जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो H का अटैक हो जाएगा।
Cr1R2 और H जब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो H प्लस चला जाता, आपके पास पहले जाता है OH, ये बन जाएगा। ठीक है, जब नाइट्रोजन का रिमूव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो HOH, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और बन गया R1R2H और H। तो इज दैट क्लियर कैसे कहानी हुई है सारी? मतलब इतना तो चलो, जब अगर किसी कोई बच्चा अपने आप से कर नहीं पाएगा तो इतना तो समझ में आ ही रहा है ना कि HOH का खेल है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया उसने H दे दिया, वाटर का लॉस हो गया, कार्बन पे प्लस आ गया, इसने पहले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके NH बन गया पहले। ठीक है जी, अब उसके बाद OH नेगेटिव आया, उसने फिर से H का हाइड्रोजन पकड़ा, N पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने यहाँ पे दिए, उसने रेजोनेंस से फिर H लिया। मतलब अल्टीमेटली वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक स्टेप में इसको अटैक कर रहे हैं और लास्ट में एल्केन पर। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. कोई मैकेनिज्म का स्टेप आज तक आया नहीं है ना, कोई ऐसा पूछता है कि इसके मैकेनिज्म में क्या था, तो आपको याद नहीं कर लेना, बस एक बार आपने देख लिया। हाँ, अगर कोई पूछे इंटरमीडिएट क्या था, तो इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, कार्बोकटायन नहीं है। अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें कौन सी कंडीशंस है, तो बेस्ट बेसिक कंडीशंस है, बाकी काम आपका वाटर ही कर देता है। ठीक है, तो इसका कोई एज इट इज बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चंस नहीं बनता। तो इसके साथ आपका रिडक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. Oxidation I am considering is the third reaction of the carbonyl compound, because पहला reaction nucleophilic addition and the second reaction is your this one reduction. Oxidation वाला भी we have already done. एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन क्या देती है बताओ, मुझे खुद बताओ। Ma'am, oic acid. हाँ है ना, एल्डिहाइड। और ये काम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए तुम्हें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर देंगे। आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग तो अल्कोहल से फेंकता है यहाँ तक। yes, ठीक है, ma'am. तो बस आपको 2-3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स करवानी है। अच्छा, अगर इसमें एक तो ले लो तुम RCH2, C डबल बॉन्ड O CH2 और R, ये मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की एग्जांपल ले रही हूँ, बेस्ट एग्जांपल है ये एनसीईआरटी में। मतलब अगर तुम्हारे पास कार्बोनिल के सराउंडिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाकी आगे कुछ भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे HH भी हो सकते थे, मतलब सिंपल एसीटोन भी हो सकता था, तो यहाँ पे ना तुम्हें जितना तुम्हारा मन करता है, जितनी पॉसिबल वे आउट है, उतने हिसाब से एसिड बनाना है क्लीव करके। यानी कि कीटोन्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सीसी क्लीवेज हो जाती है। सीसी क्लीवेज मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा तो डिग्रेडेशन ऑफ अ चेन होता है। डिग्रेडेशन ऑफ अ चेन जिस बच्चे को समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को डिग्रेडेशन ऑफ चेन नहीं समझ आता वो लिख ले सिंपल इंग्लिश में, डिसेंडिंग ऑफ अ चेन। कार्बन एटम कम हो जाते हैं। अच्छा बताओ कैसे कैसे तोड़ोगे? अगर तुम्हारा बॉन्ड, सबसे पहले तो बेस्ट वे पता है, हाँ मैं बेस्ट वे तो क्या है कि जो कार्बोनिल है ना उसके हिसाब से, मतलब अगर तुमने 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ दिया ऐसे वाला, तो येलो कलर वाले प्रोडक्ट बना दो, आर बनेगा एसिड। कितने आर के साथ एक सी है ना, एक एसिड यहाँ से, और दूसरी साइड कितने हैं, 3 एसिड यहाँ से। बताओ ये कितने बच्चों को समझ में आया मैंने कैसे तोड़ा? Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. बेटा। दूसरा है ये, जब व्हाइट कलर से बॉन्ड तोड़ा तो पहला तो तुम्हारा ये इधर वाला ले लो, तो बनेगा RCH2COOH और दूसरा बनेगा RCOOH। तो ये इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बना। और जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स है दैट वुड बी रियली हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द अल्कोहल फ्रॉम एसिड सॉरी ऑफ आर चॉइस। व्हाई आई एम सेइंग आर चॉइस, जिस तरह का कीटोन ले लोगे उस तरह के ले लोगे। आंसर फर्स्ट वाला समझा देना. क्या कह रहे हो? फर्स्ट वाला मैम फिर से समझा दो.
ये First- RCOH कैसे होगा मैम ये वाला ग्राफ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ना तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो ना, येलो कलर वाला, तो इस साइड एक आर और एक सी बचता है। ओहो, फर्स्ट वाला इसलिए तुम कह रहे हो शायद मैंने ये वाला प्रोडक्ट ना मिस कर दी एक चीज, तो लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि इसमें एक दो तीन आने चाहिए थे। यही यही है ना, अब शायद आ गया होगा, वो बाय मिस्टेक लिखा गया है, क्योंकि टोटल चार तो पूरे करोगे ना, एक दो तीन चार पांच है, दो इधर आगे तीन इधर आगे। चलो फिर से Yes, एक ma'am. बार देख लो, ये मेरे से छूट गए थे एक CH2, तब आपको लग रहा होगा। बेटा जब यहाँ से तोड़ेंगे ना, एक आर और एक सी, और लास्ट वाला सी को एसिड बनाना है, एक आर एक CH2 एक COH, ठीक है, आपकी मिस्टेक नहीं है, आपको समझ आ गया है। वो मैंने कार्बन कम लिख दिया था, नीचे वाले में देखो पूरा है। व्हाइट कलर को तोड़ते हैं तो एक साइड दो वाला, एक साइड तीन वाला, तो एक साइड तीन एक साइड दो। अब ठीक है बेटे। Yes, ma'am. चलो जी, वेरी गुड। अगले वाले को लिख लो, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एल्डिहाइड और कीटोन में ना जितना काम मैं अब से करवाऊंगी, मतलब नाउ ऑनवर्ड्स, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। CBSE में या जो भी तुम्हारा बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड्स, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी इसमें तो आता ही आता है जो आपका कॉम्पिटिटिव होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आप देखो, हमने ये सीखा, मैं एक बार दोबारा से ले लेती हूँ, कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ऐसे दे देती है, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने इतनी लंबी कहानी लिख दी। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि कीटोन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो विग्रस कंडीशन जिसको बोलते हैं, हाई टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उस पे होती है, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अब मैं जो ऑक्सीडेशन पढ़ा रही हूँ ना, उसमें यूज कर रही हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे नीचे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, अगर वो लाइन याद है तब तो इस रिएक्शन का तुम्हें फायदा है, अगर वो लाइन तुम्हें याद नहीं है तो इस रिएक्शन को करने का भी तुम्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई जिंदगी में नहीं पूछता कि टॉलरेंस रिएजेंट सुना दो मुझे, टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन लिख दो, बस ये पूछता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, इसलिए ये लाइन बहुत जरूरी है। एल्डिहाइड्स कैन बी oxidized easily to the okay, aldehydes can be oxidized easily, so the mild oxidizing agents can oxidize the aldehydes, but ketones are less reactive than the aldehydes, so they cannot be reduced by mild oxidizing agents, so they cannot be oxidized by mild oxidizing agents। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कीटोन्स को। तो इसके लिए जो पहला टेस्ट अभी मैं करवाने जा रही हूँ वो है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को सिंपल टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं या सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, आप लोगों का तो जो सेशन गया है ना, उसमें लैब वर्क बहुत कम हुआ है। जब बच्चे 11th 12th में स्पेशली लैब वर्क करते हैं तो उन्हें सिल्वर मिरर बना के दिखाया जाता है।
टेस्ट ट्यूब की बॉल्स सिल्वर कलर की होती हैं, मतलब उसके वॉल्स में सिल्वर चिपक जाता है, तो इससे Yes, सिल्वर ma'am. का प्रोडक्शन होता है, तो वो दिखता है मिरर की तरह। पता नहीं आप लोगों Yes. ने देखा है या नहीं, हम तो मतलब स्टूडेंट्स को, मतलब आई हैव सीन कि बच्चों ने बनाया है। आपको तो किताबों में ही पढ़ने को मिल रहा है। जो आपका एल्डिहाइड है RCHO, इसके साथ हम सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे। सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि जो आपका सिल्वर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, और मोस्टली वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाता है एट द एंड ऑफ द है डी ब्लॉक 11 नंबर में है ग्रुप में। ठीक है, तो ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, आप इस कॉम्प्लेक्स को जरा चेक करो, Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अमोनिया इसमें 2 लगे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और ये इसमें बेसिक कंडीशंस होती हैं और OH नेगेटिव, बस बाकी काम बहुत आसान है। ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके कुछ ऐसा बन जाएगा, एसिड बनना है ना, और मैंने यहाँ पे आयन लिखा है तो मैं सॉल्ट ही लिखूंगी इसका। प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर कितने में था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे सिल्वर 0 हो गया, तो सिल्वर +1 से 0 हुआ तो क्या हुआ बताओ मुझे। रिडक्शन। Reduction हुआ. और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड बना तो क्या हुआ। Oxidation. तो यहाँ पे सिल्वर बन गया, सिल्वर के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये जो सिल्वर है ना, इसके लिए 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख लोगे, क्योंकि बेसिकली सिल्वर के पीपीटी होते हैं, प्रेसिपिटेट। सिल्वर के प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। मैंने आपको बोला ना, लिटरली बच्चे बना के देखते हैं लैब में, सिल्वर कलर डिपॉजिट हो जाता है सिर्फ वॉल पे चिपक जाते हैं छोटे छोटे सिल्वर के पार्टिकल, जैसे नॉर्मल स्पार्कल वाला सिल्वर होता है। और इसमें अगर तुम कीटोन ले लोगे ना, और ये सारी कहानी रिपीट कर दोगे, ये तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। तो इसलिए जो सिल्वर मिरर टेस्ट समझ आ गया सब बच्चों को। यस अगर मैम। पेपर में ऑप्शन में टिक लगाने आ गया कि टॉलरेंस रिएजेंट को टिक करो, तो ये सारा टॉलरेंस रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जो भी है ये कौन सा रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट but ketones do not। तो यही स्टार पॉइंट बना, तुम्हें पेपर में आ गया CH3 CH2 और CHO और CH3O CH3CO CH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का। उसे तो उसने नहीं लिख के दिया कि एक एल्डिहाइड और कीटोन का सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, और तुम्हें पूछ लिया कि बताओ कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड लिखोगे वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, और कीटोन्स नहीं देगा। थर्ड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है इसमें, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ना, उसमें पहले तो आपको एल्डिहाइड लेना है RCHO। उसमें ना, ये भी मैं लैब की बात बता रही हूँ तुम्हें, लैब में ना बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है फेलिंग A एंड फेलिंग B। फेलिंग A जो होता है वो होता है एक्व सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब सब बच्चों को पता है कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ होता है, तो ये फेलिंग A आ गया। फेलिंग B सॉल्यूशन होता है आपका एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशेज सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हम स्टीरियो केमिस्ट्री में टार्ट्रिक एसिड पढ़ते थे ना, CHCOH CHCOH, सबको याद है। Yes. जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता था और मीजो कंपाउंड होता था, उसका HH हटा के Na या KK लगा दो, तो उसमें से ले दे के हमें क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये है फेलिंग A और फेलिंग B, बॉटल में बने बनाए मिलते हैं आपको, लैब में इनका कोई रिएक्शन करके बनाने नहीं होते।
तो भी आपका सेम आंसर आएगा। ये RCO नेगेटिव हो गया, इतना तुम समझ पा रहे हो कि ये बना है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कॉपर 2+ से दिमाग में आ गया होगा कि अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो कॉपर 2+ फिर ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा Cu2O बन जाएगा, यानी कि ये +1 होगा, ये -2 होगा। ठीक है, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस रिड्यूस हो जाती है। इसको भी एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख लो। इसके होते हैं ब्राउन रेड कलर के। पिछले वाले में मैंने कलर नहीं बताया, लिखा नहीं है, तो सबको अंडरस्टूड है कि सिल्वर कलर का ही होगा। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ। तो इसमें आते हैं ब्राउन रेड PPT, ब्राउन रेड PPT। तो ब्राउन रेड PPT बन गए तो एल्डिहाइड है, नहीं तो नहीं। ये फिर से, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे। एल्डिहाइड्स गिव Fehling solution test, whereas ketones do not। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिस्टिंग्विश हो गया एल्डिहाइड और कीटोन में। थर्ड रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। और इस रिएक्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने पिछले वाले 2 टेस्ट किसके लिए यूज किए? हु विल टेल? एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसने एल्डिहाइड में दिया टेस्ट। बिल्कुल सही, पिछले वाले 2 टेस्ट तुमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं करता। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म टेस्ट। ये जो आपका हेलोफॉर्म है ना, मैकेनिज्म नहीं करेंगे इसका, क्योंकि बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन आता है, हर किसी में नहीं फंसेंगे। अगर मुझे लगा कहीं किसी क्वेश्चन में था तो मैं बता दूंगी, वैसे है नहीं है अभी तक, सिर्फ बस पूछा ही हुआ है डिस्टिंग्विश। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स from the rest of ketones. Can anybody explain methyl ketones कौन से होते हैं? यानी कि C डबल बॉन्ड ओके, ईदर साइड में से किसी भी साइड पे अगर CH3 लगा हुआ है तो ये मिथाइल कीटोन है। बात समझ रहे हो ना? अब ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये मिथाइल कीटोन है। किसी भी साइड पे लगाना चाहिए, दोनों पे है तो भी ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला डिस्टिंग्विश नहीं है। अब मैं इसको R लिख लेती हूँ, क्योंकि एक साइड पे कुछ भी हो सकता है, दूसरी साइड पे मिथाइल होना चाहिए। तो इसमें ना वैसे तो जो किताबें लिखती हैं वो सीधा NaOH लिख देती हैं, वैसे NaOH और X2 होता है, या इसको सीधा NaOI लिख देते हो, NaOX लिख लो। चलो, सोडियम हाइपो आयोडाइड हैलाइड हो गया। तो एक तो देखो ये ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत सीधी सी बात है, CC बॉन्ड टूटेगा। कीटोन ज्यादा विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं और ये तोड़ देते हैं, या तो होते नहीं है वीक से, स्ट्रॉन्ग में करना पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग फिर विग्रस कंडीशन होती है तो CC तोड़ देते हैं। तो RC डबल बॉन्ड ONA, तो एक टूट गया। बाकी ये वाला जो पार्ट था ना तुम्हारा CH3 वाला, ये तुम्हारा ना CHX3 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है तुम्हारा? हेलोफॉर्म। अगर तुमने यहाँ पे लिया होगा NaOI तो यहाँ पे बन जाएगा CHI3। तो इस टेस्ट को क्या बोल दोगे तुम? आइडोफॉर्म टेस्ट। अदरवाइज इन द जर्नल अभी तुम इसका क्या नाम लिख रहे थे? हेलोफॉर्म। यस, अभी जर्नल तुम इसका नाम लिख रहे थे हेलोफॉर्म, अदरवाइज अब इसका नाम आ जाएगा आइडोफॉर्म। दिस इज आइडोफॉर्म। चलिए, इसके साथ आपकी ये भी कंप्लीट होती हैं रिएक्शंस। उसके बाद है हमारे लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, and this reaction is called as reactions of enolate। कौन सी कैटेगरी हो गई?
फोर्थ कैटेगरी हो गई, दिस इज रिएक्शंस ऑफ एनोलेट्स। रिएक्शन ऑफ एनोलेट्स को बोलते हैं एनोलेट केमिस्ट्री, मतलब ये पूरी इतनी बड़ी ब्रांचेस है। ये काफी एनोलेट्स के स्पेलिंग गलत हो गए, एनोलेट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, क्योंकि कार्बोनिल में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना कुछ आता है, ठीक है। तो एनोलेट केमिस्ट्री क्या है? पहला हो गया कार्बोनिल के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एनोलेट केमिस्ट्री क्या है देखो, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप बोल देते हैं इनका जनरल इसे। तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है ना बेटा, इसके साथ लगा होता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल हो, इथाइल हो, कुछ भी हो, और यहाँ पे होता है R। तो मुझे बताओ जरा C डबल बॉन्ड O का कौन सा इफेक्ट होता है? What type of effect the C double bond O has? ऐसे मत करो, इंडक्टिव और मीजोमेरिक में पूछ रही हूँ। मैम इंडक्टिव। दोनों बताओ ना कौन कौन सा होता है। अरे प्लस माइनस में बताओ ना। प्लस आई फिर। ये जिस बच्चे ने बोला है ना भाई, मैं क्या कहूँ अब तुम्हें। कार्बोनिल ग्रुप सबसे बड़ी पहचान है जिसका माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है। अगर जिंदगी में तुम कार्बोनिल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलते हो ना, स्लिप ऑफ टंग हो गया, बात अलग है। बट अगर दिमाग में भी यही है ना, फिर तो बहुत गलत केमिस्ट्री चल रही है तुम्हारे दिमाग में। C double bond O has, it is a strong electron withdrawing group. Strong electron withdrawing group. ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके पीछे रीजन ये है, माइनस आई और माइनस एम होता है इसका इफेक्ट। उसके पीछे भी रीजन क्या है कि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो जब ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता है नेक्स्ट कार्बन से। अब कार्बन के पास तो कोई चारा है नहीं, तो जब ये कार्बोनिल वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये हाइड्रोजन हो जाता है एसिडिक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये है एसिडिक हाइड्रोजन। अब ऐसे ना नीट जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर एस्टर है, ये जीओसी में हमने करी हुई है चीजें, घर जाके जीओसी वाला ये सेक्शन दोबारा देखना। अगर एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, किस केस में ये ज्यादा एसिडिक होगा? खुद दिमाग लगाना, खुद सोचना कि जो ग्रुप अगर दोनों साइड से इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है, फिर तो इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो रही है, तो एल्डिहाइड वाला ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू द कीटोन। अगर तुमने एस्टर ले लिया है, तो इसको तो बिना मांगे ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, वो और कम होता है। अगर तुमने एनहाइड्राइड ले लिया है, तो दो सीओ के बीच में जो ऑक्सीजन होता है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है दोनों साइड। तो ये सारी चीजें तुम एक बार देख लेना, नहीं तो जब अब ओवरऑल डिस्कशन होगा पेपर का, तो उसमें तो आ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। पहली बात तो कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, तो इसमें 3 अल्फा CH है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फा कार्बन एटम है। तो C डबल बॉन्ड OR CH और H। तो अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा कार्बन को, तभी तो कार्बन आगे फेड करेगा ना। तो इसमें क्या बन जाता है, CH2 रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, C डबल बॉन्ड और R आ जाता है। इस चीज को बोलते हैं एनोलेट। और जहां जहां जिस जिस मैकेनिज्म में ये यूज होता है, उसे बोलते हैं एनोलेट केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री एक बड़ी ब्रांच बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्फा कार्बन एटम in the carbonyl compounds are acidic in nature
and form enolates. Is that clear? Yes, ma'am. अब इसके जो रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. यहाँ पे ना हमने स्टार्टिंग में 2 स्टार पॉइंट लिखने हैं. ये 2 स्टार पॉइंट आपको बताएंगे कि कौन देगा और कौन नहीं देगा. पहली बात, जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है ना, दिस रिएक्शन would be given by 2 different molecules of sorry क्रॉस बाद में कराएंगे. 2 same molecules of aldehyde or the ketones. ठीक है. both of them, second star point है, both of them must have, both मतलब अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि both तो लिखना ही नहीं चाहिए जब सेम है. तो मुझे लिख देना चाहिए दे. ये तो तुम्हें याद ही हो गया है कि 2 सेम है तो फिर एक में होगा तो दूसरे में भी होगा और एक में नहीं होगा तो दूसरे में भी होगा. They must have the alpha hydrogen atom. They must have the alpha hydrogen atom. उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए बस. अगर ये बातें याद हैं तो आप आराम से कर सकते हो. रिएक्शन में कुछ भी नहीं है. मैंने ले लिया है एसिटाल्डिहाइड. पेपर में ऐसे आता है क्वेश्चन, छुपा के लिखता है ऐसे, बस कोई नहीं बताता कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है. एल्डोल कंडेंसेशन एसिड कैटालाइज्ड भी होता है, ठीक है, पर जो एनसीईआरटी में या जो आपके लेवल पे ज्यादा प्रेफर्ड है वो बेस कैटालाइज्ड है, पर होता दोनों में है. तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड हैं और ऐसे लिखा होता है और बताता है कि क्या होगा. अब देखो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका तो सब इतिहास पढ़ चुके हो कि ये अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक है. अब ये जो साथ वाला है CH2H C डबल बॉन्ड OH, इस वाले में देखो ये था अल्फा हाइड्रोजन एटम. और गलतियां नहीं करनी, रिएक्शन हमेशा अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही करने हैं. तो पहले वाले कार्बोनिल को शिफ्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव, बेसिक कंडीशन है. मैं शॉर्ट वाला मैकेनिज्म करा रही हूँ जो हमेशा चलेगा. अगर ये एसिडिक है तो ये एनोलेट बनाएगा. तो पहले चलो इसको एनोलेट बना लो. ठीक है, तो CH2 ये नेगेटिव हो जाएगा और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा. ये जो H तुम्हारा प्लस होगा ये पकड़ लेगा. समझ में आई कहानी? ठीक है. और जो एनोलेट है वो यहाँ पे चला जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CO के ऊपर नेगेटिव, H को साथ जोड़ लो. CH2O के ऊपर नेगेटिव क्यों आएगा? H लगा देते हैं सीधा ही. CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H. ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसे बोलते हैं this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 3 hydroxy butanol. yes or no? अब Yes, yes, ma'am. रिएक्शन में बेसिक कंडीशंस भी इन्वॉल्व हैं. तो CH3 CH OH CH2 CH का एक H ऊपर लिखा दो, C डबल बॉन्ड ONH. तो इस वाले रिएक्शन में क्या होगा कि OH नेगेटिव यहाँ से, H नेगेटिव यहाँ से, वाटर का लॉस हो जाएगा. तो वाटर का लॉस हो जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ONH. तो ये अल्फा है, ये बीटा है. तो जर्नल में इसको ऐसे लिखती हैं किताबें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. ये इनॉल है. या यूपैक में क्या है ये? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनॉल.
ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये है तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आई मेरी बात? एक बार देख लो दोबारा से। सेम मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल पर दोनों के पास अल्फा है। अल्फा क्या होता है? ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके पास अवेलेबल है। इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण ये एसिडिक हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये एसिडिक हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको ये ले लेगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन ले लेगा, CH2 नेगेटिव एनोलेट बना लेगा। ये एनोलेट फिर कार्बोनिल कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल। तो इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है उसको करते हैं हीट। जब हीट करते हैं तो अनसैचुरेशन आ जाता है, लॉस ऑफ द वाटर हो जाता है। तो इज दैट क्लियर सभी को कि कैसे किया रिएक्शन मैंने? यस मैम। तो अगर तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आ गया है तो परफॉर्म द सेम रिएक्शन विद एसीटोन क्विकली। Perform the same reaction with acetone and give me both the products. इतना टाइम लेने वाला तो रिएक्शन नहीं है, जल्दी करो, आंसर बताओ। मैम नहीं आता। इसका मतलब है एल्डोल कंडेंसेशन सीखा नहीं तुमने। दोबारा से देखो, यस मैम। एक बार दोबारा से देखो बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले वाले को एज इट इज रखो, सेकंड वाले का अल्फा ढूंढो, ये अल्फा है ना, इसका एक हाइड्रोजन एटम नीचे करके लिख दो, C डबल बॉन्ड O CH3। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये गड़बड़ नहीं करना। ये H का ये एसिडिक है ना, तो इसको प्लस बनाओ, इसको माइनस बनाओ। ये समझ में आया मैंने कैसे किया? यस क्योंकि मैम। हाइड्रोजन एटम एसिडिक है तो ये प्लस बनाओ, ये माइनस बनाओ। तो इसको भी माइनस बनाओ, प्लस बनाओ, बस बेटा माइनस प्लस जोड़ दो,
माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से। अब जोड़ते हुए ध्यान देना, इधर देखो, स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो। CH3 में इसको लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद C, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन, और ये CH3 को ना नीचे लिख दो ऐसे, क्योंकि इसके साथ तो तुम्हें इसको जोड़ना है। तो ये जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड ONCH3, बन गया पहला प्रोडक्ट। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। पहले एसीटोन वो था ना, एल्डिहाइड था, ये कीटोन है। बताओ मुझे पहला स्टेप आया कि नहीं आया? यस मैम। आ गया ना। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है। अब ये क्योंकि क्या था, CH3, C के साथ OH, इसका CH3 नीचे करके लिख लिया, CH2 का एक H ऊपर लिख दो, फिर क्या था पीछे, C डबल बॉन्ड और CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बस आगे वाले स्टेप में तो बेटा हीट करना है, बस हीट करता है तो कंडेंसेशन, ये और ये गया, ये यहाँ पे आया, तो लॉस ऑफ द वाटर इज देयर, तो CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये हो गया अल्फा बीटा, है ना। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये तो जर्नल में नेम है, बट अगर असली में इसका नाम बताना है तो दिस इज 1 2 3 4 5, बाकी तो आईयू पैक चलेगा तुम्हारा। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, क्या कहते हो, समझ आई बात क्या? यस मैम। इस तरीके से आपको इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो ये होमवर्क लिख लो। होमवर्क में स्लाइड दिखा रहा है। हाँ हाँ, देख एक बार तसल्ली करके देख। डन। अब ना तुम होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ये कैसे करके लाना है घर से। तुम एसीटोन तुमने कर लिया, तुम करके लाना ब्यूटानॉल, ये करके लाना, ये रिएक्शन। और एक हो गया, दूसरा तुम एल्डिहाइड का अगला कर लेना। इससे ना तुम्हें प्रैक्टिस बन जाएगा कि तुम्हारे से एल्डोल हो रहा है या नहीं। जब मैं मंडे को क्लास लूंगी मुझे अपने आप बोल देना, तुमने पिछली वाले K2Cr2O7 वाले और KMnO4 वाले रिएक्शन भी तुमने नहीं किए। दिस क्लियरली शोज हाउ सीरियस यू पीपल आर टुवर्ड नीट। अब 4 रिएक्शन हो गए, 2 वो और 2 ये मुझे करके बताना अगली क्लास में, ठीक है? अब मैं तो ठीक है बेटा। यस मैम। अब ना मैं जो करवा रही हूँ ना वो आपका थोड़ा सा लंबा है पर काम सेम है। तो इसका बी पार्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है ना उसके लिए पहला स्टार पॉइंट जाएगा कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ, कहानी सेम है बस लंबा खींचा हुआ है बच्चा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें कोई भी कुछ भी कर सकते हो, मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हो, 2 अलग एल्डिहाइड भी ले सकते, मैं लिख देती हूँ कैटेगरी। एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो होता है ना कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये भी 2 डिफरेंट हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है, या एक कीटोन प्लस एल्डिहाइड। आप कहोगे कि मैम इससे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल इस रिएक्शन में देखोगे ऑर्डर से फर्क पड़ता है। अगर एल्डिहाइड पहले लिखोगे कीटोन बाद में तो अलग आंसर आएगा, कीटोन पहले लिखोगे एल्डिहाइड बाद में तो अलग आंसर आएगा। 1 2 3। और चौथा है कीटोन्स 2 डिफरेंट, तो इसमें आते हैं 4 प्रोडक्ट, जिसमें एक मैं बनाऊंगी बाकी 3 तुम बनाओगे, ठीक है। लेट्स डू इट। पहला देखते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के डिफरेंट। पहला ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा ले लिया CH3 CH2OH, CH2 CH। जब मैं इस रिएक्शन को पढ़ाती हूँ ना मैं इसको 1 2 लिख के पढ़ाती हूँ, उससे आसान हो जाता है 1 और 2। और जो मेरे स्टूडेंट होते हैं वो इसको ऐसे गिनते हैं कि पेपर में 1 + 2 प्रोडक्ट बनाना है, 2 + 1 प्रोडक्ट बनाना है, 1 + 1 प्रोडक्ट बनाना है और 2 + 2 प्रोडक्ट बनाना है। समझ आई कहानी?
एक मैं बनाऊंगी, दूसरा तुम बनाना। मैं बना रही हूँ पहले 1+2। ध्यान से सुनना। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये 1, और 2 क्या है, CH3। तुमने लेना अल्फा है, पता लगे तुम इससे रिएक्शन करने लगे, ये अल्फा है। अगर कोई बच्चा इससे रिएक्शन करके आएगा तो वो गलत है, अल्फा का काम करना है। तो तुम इसको लिख लो ऐसे, अल्फा वाले को। इसमें जोड़ना बस एक ट्रिक है। ट्रिक भी क्या है, हाथों की सफाई है मैं तो कहूंगी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अल्फा वाले पे एनोलेट बनाना, इस पे बना दिया, इससे जोड़ दिया तो गलत आंसर है। ये देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मारो। बस जोड़ना ट्रिक से है, मैं जोड़ रही हूँ, ध्यान से देखो। CH3 C का H इकट्ठा कर दो, O के साथ H हो गया। ये देखो अब ये कहाँ से जुड़ेगा, ये CH2 से जुड़ेगा, हाँ या ना। यस मैम। जब ये CH2 से जुड़ेगा तो इसकी एक पूंछ CH3 भी तो है ना, तो इसको नीचे लिख देना, C डबल बॉन्ड OH। बताओ किसको पहला प्रोडक्ट समझ में आया। यस मैम, लिखने दो मैम। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट में क्या करोगे, पानी लो, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए मैंने, 3 नहीं थे, यहाँ पे था, ये 2 नहीं था। ये तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, तो ये वाला H जाएगा। चलो, तो ये वाला H भी हट जाएगा, ये तो हमने दे दिया, और बाकी इसके साथ क्या लग जाएगा, CH3। बाकी सेम, दैट्स इट। तो ये बन गया तुम्हारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, नाम लिख लो इसका, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 इनल, ये प्रोडक्ट है। तो ये 1+2 का है। अब अपनी कॉपी उठाओ, 2+1 बनाओ, 1+1 ये बोलो। इसको फिर से सुना दो। अरे वही चीज है, तो सेम चीज है बेटे। जो C डबल 1+2 बनाना है ना, तो 2 वाले का एसिडिक प्रोटॉन लेना है। 2 वाले का एसिडिक प्रोटॉन लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जोड़ना तो तुम्हें इसको है ना, ये तो सपोर्टिंग एक्टर है, ये नीचे जाएगा। तो O नेगेटिव से H जुड़ गया, और C का H इसके साथ लगा दो, इससे कौन जुड़ गया, CH। अब ये जो CH का CH3 था ना, इसको डाउन करके लिख दो। ये डाउन करके लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH, हीट करोगे तो वाटर लॉस, दैट्स इट। ओके। अब मैंने 1+2 बनाया है, तुम ये प्रोडक्ट मैंने बना दिया, 2+1 बनाओ। 2+1 में 2 को पहले लिख लो, 1 को पीछे लिख लो, 1 को पीछे लिखोगे तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन लेना। ठीक है, जल्दी करो, 2+1 बनाओ अपनी कॉपी में, देख देख के बनाओ, चलो अभी जल्दी, 1 मिनट दे रही हूँ।
डन। बताओ फिर प्रोडक्ट कर लिया तो बेटे। मैम वो फर्स्ट जो बनेगा मैम वो बनेगा CH3 CH2 CHOH। क्या था पहला ये था, अब दूसरा लिखना ना पहले। CH3 CH2 CO डबल बॉन्ड OH। ऐसा करना तुम मुझे ना चेक करके बताना कि तुमने यही बनाया। यस मैम। पहला ये है बेटे। मैंने कहा ना ये एक बार तुम्हारा हाथ चल गया ना तुमको इस रिएक्शन में तो मैकेनिज्म ही नहीं है। ये बहुत आसान है। डन। बताओ मुझे यही बना है तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट। यस मैम। तो अगर तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट यही बने हैं तो रेस्ट 2 प्रोडक्ट तुम्हारे होमवर्क हैं। 1+1 हम आज की क्लास में बना चुके हैं और 2+2 का मैंने होमवर्क दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन होमवर्क है। देखो पीछे, ये देखो, ये देखो, इसका मैंने बना दिया ना पहले का और दूसरे का भी। यस मैम। ये तीसरा आंसर है तुम्हारा और ये तुम्हारा नेक्स्ट आंसर। ये पीछे करवा दिए थे, बस मिक्सिंग में आ गए हैं। तो अब क्रॉस एल्डोल भी कर लिया। अब क्रॉस मतलब मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड प्रोडक्ट, एल्डोल भी कर लिया। अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन है, ये वैसे देखो एनसीईआरटी में तो नहीं है पर मैं बता देती हूँ, कभी कभी आ गया ये रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन पे बस मैं एक लाइन लिखूंगी कि जब किसी एक में ही क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस में, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल एल्डोल हो रहा है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो समझ रहे हो इस बात को? समझना। इस वाले को ऐसे करेंगे, समझ रहे हो बच्चा? इस वाले मैम। का हाइड्रोजन नीचे रख के इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ब्लंडर हो गया। इस वाले का हाइड्रोजन नीचे रख के इसको एनोलेट बनाएंगे। तो समझ रहे हो? तो इधर से इधर, इधर से इधर। इस वाले रिएक्शन में तो साइक्लाइजेशन की बहुत प्रोबेबिलिटी नहीं है। मान लो CH2 4 होता, फिर ये साइकिल बन जाता। ठीक है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर। ये ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से तुम छांट के रिंग बना सकते हो। अब एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता, कौन बताएगा क्लास में? मैम जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। शाबाश। एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट गिवन बाय aldehydes or the ketones having no alpha hydrogen atoms. For example HCHO, इसके पास नहीं है, दोनों साइड पे हाइड्रोजन ही है, इसके साथ कार्बन होना चाहिए था ना, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। या कौन नहीं देता? बेंजेल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड OH। इसमें भी बेंजीन वाले के साथ नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट। उसके बाद फटाफट से, क्योंकि स्टिल वी आर हैविंग द 3 मिनट्स, हम कर लेते हैं कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। अब ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन is given by those which don't give the aldol, है ना, is given by the carbonyl compounds। सुनना ध्यान से, कार्बोनिल कंपाउंड सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा इसमें।
सेम डिफरेंट, विच डू नॉट हैव अल्फा, समझ रहे हो कहानी, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो देंगे। जैसे इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट, पढ़ते थे ना इनऑर्गेनिक में। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसके दो आंसर आ रहे हैं। तो जैसे तुमने लिख दिया HC डबल बॉन्ड O और H, और HC डबल बॉन्ड O और H तो अगर इसका सेल्फ इसका जब सेल्फ वाला रिएक्शन करोगे ना तो कंसंट्रेटेड KOH डलता है, मतलब बेसिक मीडियम होता है, तो इसकी कर दो रिडक्शन। तो जब इसकी रिडक्शन करोगे तो बन जाएगा CH3OH। एल्डिहाइड की रिडक्शन अल्कोहल देती है, एक कार्बन वाला, मानते हो इस बात को? यस मैम। और इसकी क्या देगी? एसिड, पर हम एसिड बनाते नहीं है, हम सॉल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सेम बेंजल्डिहाइड के साथ भी ले सकते हो, C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5C डबल बॉन्ड OH। तो कंसंट्रेटेड KOH डाला तो बन जाएगा C6H5CH2OH एक प्लस C6H5COO नेगेटिव और K प्लस। तो ये रिएक्शन है। बाकी इसमें एक लास्ट रिएक्शन है, एक और मैं पिछली स्लाइड था डन में। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट रिएक्शन है लास्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें मेरे से ज्यादा तुम जानते हो, तो इतनी बार तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा ना कि CH और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है बेटा? डीएक्टिवेटिंग। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये है मेटा डायरेक्टिंग। पता है ना सबको, ऑर्थो एंड पैरा पे तो डीएक्टिवेट कर देगा। तो जब भी मान लो तुमने इसका नाइट्रेशन कर दिया HNO3 and H2SO4, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा तो डीएक्टिवेट हो गई, कहाँ पे लगेगा? बन गया मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। इसके साथ तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट है। अब इसमें बहुत इजी, जो तुम्हें पहले से ही आता है, और छोटा सा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगी आपको थोड़ा सा बता दूंगी, और उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स पे थोड़ा कम टाइम लगा लेंगे। मेजर पोर्शन जिसको मैं बोलूँ 95% इज कंप्लीट, जिसमें जो पहले वाले हैं और आज का वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इज दैट क्लियर बेटा? यस अब इसको साथ साथ रिवाइज कर लेना। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द एसिड्स फर्स्ट and followed by the next chapter. Next chapter you would be happy to learn would be the last chapter of your, let me discuss in thoda sa